श्री चौथ माता व्रत करने की विधि है नी। चौथ माता अर्थात गणेश चतुर्थी का व्रत महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर शौच स्नानादि से निवृत्त होकर दिन भर निराहार रहे। एक पाटे पर चौथ गणेश की मूर्ति या फोटो रख दे और पास ही गेहूं या जौ का आका पूर कर जल का कलश रख दे एवं घी का दीपक जला दे। एक थाली में प्रसाद, गुड़, खोपरा, मेहंदी, लच्छा, धूप, सिंदूर, रोली, चावल रख देवे। पूजा करते समय अगरबत्ती जला देवे। चौथ गणेश की मूर्ति एवं जल के कलश की रोली से तिलक करके चावल लगा देवे। हाथ में मेहंदी लगाकर लच्छा बांध देवे। बेमंदिर पर धूप, प्रसाद एवं घी खेवे। फिर चौथ की कहानी पढ़ या सुनकर माताजी की आरती करे। चंद्रमा उदय होने पर थाली में प्रसाद, अगरबत्ती, जल का कलश ऐसे स्थान पर ले जाए जहां से चंद्रमा के दर्शन अच्छी तरह होवे। प्रसाद का भोग लगाकर जल चढ़ावे, अगरबत्ती जला दे और 5 परिक्रमा देवे। फिर प्रसाद खाकर भोजन लेवे। बड़ी चौथ को बहुत से भक्त दिन भर खड़े रहे उबी चौथ व्रत करते हैं। मतलब उबी चौथ भी मतलब बैठता नहीं है उस दिन। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही बैठते हैं। इसके बाद ही महिलाएं अपनी सासू, बड़ी ननद या जेठानी के पास जाकर तथा श्रद्धा अनुसार रुपए देकर उनके पैर छुए। माघी बड़ी चौथ गणेश चतुर्थी व्रत कथा। इस व्रत के दिन तिल के लड्डू बनाकर चौथ गणेश को भोग लगावे। मतलब इस दिन अपने को लड्डू बनाना है, उसके बाद में गणेश जी को भोग लगाना है। यह व्रत माघ बदी चौथ को होता है। यह व्रत मतलब जो माघ बुधी चौथ को होता है। इस दिन पूजन करके निम्न कथा कहे। माघी बड़ी तिल चौथ व्रत कथा। गणेश चतुर्थी व्रत कथा। एक सेठानी जी के संतान नहीं होती हैं। मतलब एक सेठ जी था, उसके कोई संतान नहीं थी। एक दिन पड़ोस की औरतों को उसने चौथ की कहानी सुनते हुए देखा। मतलब वो जो उसके पड़ोस में जो स्त्री थी उसको मतलब कहानी सुनते हुए उसको देखा और पूछा कि इसमें क्या होता है। मतलब उन्होंने पूछा कि यहाँ इसमें क्या होता है। तो औरतों ने कहा कि चौथ का व्रत करने से अन्न, धन, पुत्र, सुहाग मिलता है। मतलब ये व्रत करने से हमारे को एक तो अन्न मिलता है, धन मिलता है, पुत्र मिलता है और सुहाग मिलता है। इस पर सेठानी बोली कि हे चौथ माता, मैं नहाई रह जाऊं तो 1.25 सेर का तिल कुट्टा व चौथ का व्रत भी करूं। बाद में वह नहाई रह गई। फिर सेठानी बोली कि चौथ माता, यदि मेरे पुत्र हो जाए तो 2.5 सेर का तिल कुट्टा करूं। मतलब मेरे जो पुत्र हो जाएगा है ना, तो उसने मतलब 2.5 सेर का तिल कुट्टा करूं। उसके पुत्र हो गया और पुत्र विवाह योग्य भी हो गया। फिर सेठानी बोली कि हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो तेरे को 5.25 सेर का तिल कुट्टा करूं। मतलब पुत्र भी हो गया और उसके जो बेटे का विवाह भी हो गया। विवाह के लिए उसने 5.25 सेर का तिल कुट्टा बोला। बेटे का विवाह हो गया और बारात रवाना हो गई। चौथ गणेश ने आपस में सोची कि सेठानी जब से नहाई रही तब से तिल कुट्टा बोल रही है। मतलब जो बोल रही है वो तिल कुट्टा ही बोल रही है, पर किया कुछ भी नहीं। मतलब कोई काम उसने किया भी नहीं है। यदि इसको चमत्कार नहीं बताया तो अपने को कलयुग में कोई नहीं मानेगा। अगर जो बोलती रहे मनी कहीं नहीं की तो उसने कहा कि अगर इसको मैंने कोई चमत्कार नहीं किया तो हमारे को कोई भी नहीं मानेगी। बेटे के 3 फेरे लेते ही चौथ माता गरज के साथ आई और उसे फेरों में उठाकर गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर बैठा दिया, है ना। तो उसके जो 3 फेरा हुआ और वो 3 फेरा लेदा नहीं, उसका जो ने उठे चमत्कार मतलब गांव का बाण है, एक पीपल को पेड़ हो उठे ले जाए बैठा दिया। वह लड़की गणगौर पूजने के लिए गांव के बाहर जाती तो वह पीपल के पेड़ पर से आवाज देता है कि आओ मेरी अतिब्यायोड़ी
मतलब जो अध ब्याह मतलब आधो ब्याह की तो है 3 फेरा बाद उसने दूल्हे का रूप बना रखा था। उसने मतलब जो दूल्हे का रूप बना रखा था। यह बात लड़की ने अपनी माँ से कही तो उसने आकर देखा तो उसके ही जवाई निकले, मतलब उसी क्या वो जवाई निकले। उसने पूछा कि आप यहाँ क्यों बैठे हुए हो? तो जवाई बोले कि मैं चौथ गणेश के पास गिरवी रखा हूँ। मतलब उसका जो वो तिल कुट्टा बोलिया तो मैंने कीधो नहीं, तो उसका जो मतलब वो पनवा जो छोरो तो मैंने वो 3 फेरा में उठान पीपल के पेड़ पे रख दियो, बेटा दो उठा डायरेक्ट। तो उठूँ जो मतलब वापस वो कहीं करे नहीं, वो कहीं बताइए मैं वह जो से वाकई करे नहीं, वह चमत्कार नहीं वो मतलब हाँ ये वो कटी गयो। तो जमाई बोला कि मैं चौथ गणेश के पास गिरवी रखा हूँ, मतलब उसने गिरवी रख दी। दो मेरी माँ ने तिल कुट्टा बोला था वह किया नहीं, सो चौथ गणेश नाराज हो गए। मतलब जो मेरे जो गणेश जी वो क्या हो गए, नाराज हो गए। मेरी माँ ने तिल कुट्टा बोला था वह किया नहीं, सो चौथ गणेश नाराज हो गई। लड़की की माँ जवाई जी की माँ के पास जाकर बोली कि तिल कुट्टा बोला था, मतलब उसने तिल कुट्टा बोला था। इस पर दोनों ने चौथ माता के सवा सवा मनी बोल दी, मतलब दोनों ने क्या बोल दी, चौथ माता के सवा सवा मनी। चौथ गणेश जी राजी हो गए और उन्होंने दूल्हे को उठाकर फेरों में बैठा दिया। मतलब वो जैसे नहीं मतलब चौथ माता ही वो नाराज होगी, ये राजी हो गई, मतलब ये काम कर देगा तो मैं कर देगा वे तो मतलब वहीं पर राजी वे उनने कही कि तो बसो वह उठान फेरे में बैठा दिया। सेठानी ने बेटे बहू घर पर आ गए। दोनों ने चौथ माता के सवा सवा मनी कर दी और व्रत करना शुरू कर दिया। उसने